दोस्तों, साइबर अटैक के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? इसके खतरों का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हर 39 सेकंड्स में एक साइबर अटैक होता है, जिसमें हर रोज लगभग 4 मिलियन डेटा ब्रीच किया जाता है। कोविड के बाद से इस हमले में 600% की बढ़ोतरी आई है, जिस कारण इसकी मार्केट वैल्यू भी लगभग अरबों में जा चुकी है। इन सब बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी आज की मूवी भी इसी तरह के एक साइबर अटैक पर आधारित है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। यह एक एपोकैलिप्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि 2020 में आई इसी नाम की एक नॉवेल पर बनी है। यह अब तक की सबसे बेहतरीन एपोकैलिप्टिक मूवीज में शामिल हो चुकी है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। कहानी में हम देखते हैं कि क्ले और अमेंडा नाम का एक कपल है जो हॉलीडे के दौरान अपने बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जाता है। क्ले एक प्रोफेसर है और उसकी वाइफ अमेंडा एक मिज़ेंथ्रोप है। यह ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोग पसंद ही नहीं होते। बिना किसी मतलब के ही ये लोगों से नफरत करते रहते हैं। इन्हें एक तरह से पीपुल फोबिया रहता है, इसलिए ये गांव समाज से दूर एकदम एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। वह कपल शहर से काफी दूर एक आलीशान फार्म हाउस पर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वहां इंटरनेट, मोबाइल के सिग्नल्स, टीवी मतलब सैटेलाइट से चलने वाली कोई भी चीज काम ही नहीं कर रही थी। अमेंडा एक मिसंथ्रोप स्वभाव वाली थी, तो उसे लगता है कि कोई ग्लिच आया होगा या सिस्टम रिबूट हो रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी उन्हें घर के बगीचे में अचानक से ढेर सारे हिरण नजर आने लगते हैं। अमेंडा उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसे यह लगता है कि वो हिरण उन्हें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, किसी आपदा से अलर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्ले उसे बताता है कि मेसो अमेरिकन माइथोलॉजी के अनुसार हिरण का दिखना शुभ माना जाता है। थोड़ी मस्ती मजाक करने के लिए वो एक बीच पर जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑयल टैंकर से भरा एक शिप अनकंट्रोल होकर सीधा बीच से टकरा जाता है। जब वे किसी तरह से बचकर अपने फार्म हाउस पर वापस आते हैं तो अपने सामने एक बाप बेटी जीएच और रूथ को खड़ा पाते हैं, जो यह क्लेम करता है कि वो इस आलीशान घर का मालिक है। काफी रात होने के कारण और शहर से भी काफी दूर होने के कारण वे कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए एक रात के लिए उन्हें वहां रुकने दिया जाए। क्ले और अमेंडा इसके लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अब जैसा कि अमेंडा एक मिसंथ्रोप स्वभाव वाली थी, इसलिए वो तहकीकात करना शुरू कर देती है। जीएच उसे बताता है कि सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ब्लैकआउट वाली स्थिति पैदा हो गई है। उनके देश के पूरे साइबर सिस्टम को हैक कर लिया गया है, जिसके पीछे चाइना या फिर कोरिया के हैकर्स का हाथ है। यानी एक तरह से उनके देश पर साइबर अटैक किया गया है। वो आगे बताता है कि उसका एक क्लाइंट डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करता है और उसी से यह सारी जानकारियां हासिल हुई हैं। अगली सुबह जब क्ले शहर का हाल चाल पता करने जाता है तो देखता है कि रास्ते में एक ड्रोन टेम्पलेट बरसाते हुए जा रहा है, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था डेथ टू अमेरिका। तभी तेज आवाज में एक माइक्रोवेव सुनाई देती है, जिसे बर्दाश्त कर पाना इंसानी शरीर के बस की बात ही नहीं थी। इस कारण अमेंडा के बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बेटी अचानक कहीं गायब हो जाती है, जिसे खोजने के लिए वो रूथ के साथ निकल पड़ती है। इधर जीएच क्ले के बेटे के साथ मदद के लिए अपने दोस्त डैनी के पास आता है। पहले तो डैनी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उन्हें पास के ही एक बंकर के बारे में बताता है, जिसे इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह जानकारी मिलते ही वे बंकर की ओर जाने लगते हैं। दरअसल मैटर यह रहता है कि एक सिंपल सा 3 स्टेज वाला पैटर्न है जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, जिसमें पहला स्टेज है आइसोलेशन। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बंद करके लोगों को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर देना, जिससे कि बाहर पता ही न चल पाए कि देश में हो क्या रहा है। जैसे कि सैटेलाइट से चलने वाली सभी चीजों का बंद पड़ जाना और लोगों का घर में ही कैद हो जाना। दूसरा स्टेज है सिंक्रोनाइज्ड केओस। फर्जी हमलों और गलत जानकारियों से लोगों को इतना डरा देना कि उनकी आत्मरक्षा करने की काबिलियत ही खत्म हो जाए। जब दुश्मन के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, तब लोग एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन जाएंगे। जैसे कि माइक्रोवेव रेडिएशन अटैक, उर्दू में लिखे उस पर्चे का मिलना और कोई वजह न मिल पाने के कारण आपस में ही लड़ने लगना। और अगर यह दोनों स्टेज सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाए तो तीसरा स्टेज अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी सिविल वॉर।
यह पैटर्न किसी भी ताकतवर देश को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। इधर अमांडा और रुथ शहर में शुरू हो चुके जंग को देख रहे होते हैं। उनके सामने ही एक धमाका होता है जो शायद न्यूक्लियर धमाका लग रहा था। चारों तरफ से चीखने, चिल्लाने, गोलियों और बम की आवाज सुनाई दे रही थी। यानी इतना तो समझ में आ ही जाता है कि तीसरा स्टेज ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अमांडा की बेटी एक घर में जाती है जहां उसे वह बंकर मिलता है जिसके बारे में डैनी ने बताया था। वहां पर रहने खाने की ढेर सारी सुविधाएं मौजूद थीं। वहां कंप्यूटर पर एक इमरजेंसी अलर्ट सिग्नल मिल रहा था जिसमें लिखा था कि व्हाइट हाउस सहित अमेरिका के सभी बड़े शहरों पर उग्रवादियों ने अटैक कर दिया है। वातावरण में जबरदस्त रेडिएशन लेवल डिटेक्ट किया गया है, इसलिए लोगों से अनुरोध है कि वे घरों में ही रहें। फिर एक डीवीडी लेकर वो फ्रेंड्स का आखिरी एपिसोड देखने लगती है और यहीं पर मूवी बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हो जाती है। ये तो थी मूवी की बात। अब बात की जाए मूवी से मिले एक्सपीरियंस की, तो नॉवेल और मूवी में काफी अंतर देखने को मिलेगा। बस समानता इस बात की है कि दोनों ही एक क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती हैं। जहां एक तरफ मूवी अमांडा की बेटी द्वारा फ्रेंड्स देखते हुए खत्म होती है, तो वहीं बुक में वो सारी जरूरत की चीजें और खाने पीने का सामान लेकर अपनी फैमिली के पास वापस चली आती है। मूवी बहुत ज्यादा टेंशन से भरी हुई है। यह उस टाइप की मूवी नहीं है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा और आपको एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। यह उन डिस्टर्बिंग मूवीज में से एक है कि पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में हुआ क्या है। फिल्म मेकिंग और सिनेमैटिक लेवल पर यह मूवी काफी बेहतरीन है। खासकर इसकी सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो ओवरऑल जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज पसंद हैं तो यह मूवी आपके लिए नहीं है। और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं जो शुरू से अंत तक आपको एक मिस्टीरियस टेंशन में रखें, जिसकी डिटेलिंग पर आपको दिमाग लगाना पड़े और एक ऐसे पॉइंट पर आकर खत्म हो जो आपको एक अलग ही सोच में डाल दे, तो बेशक यह मूवी आपके लिए ही बनी है। सो डोंट मिस। तो अगर आपने इस एपोकैलिप्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।